हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन लेट्स क्रैक एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज टीचिंग ऑफ सोशल साइंस का ये लास्ट वीडियो है। फर्स्ट 3 वीडियो में हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्टेज के बारे में पढ़ चुके हैं टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में, और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम कुछ और ही देखेंगे जो लास्ट में कुछ बचे हुए। आज टीचर ट्रेनिंग और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं टीचर ट्रेनिंग में क्या है। द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस हैज़ नॉट बीन वेरी इफेक्टिव पार्शली ड्यू टू द लैक ऑफ एन अनएडिक्वेट एम्फेसिस ऑन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जो टीचिंग ऑफ सोशल साइंस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता है क्योंकि जो टीचर ट्रेनिंग होती है सोशल साइंस के लिए वो पार्शली जो है उसमें कमी है। वाइल द प्री सर्विस ट्रेनिंग सिलेबस नीड्स अ थ्रो रिव्यू, द इन सर्विस ट्रेनिंग शुड ऑल्सो बी गिवन अटेंशन। जो टीचर ट्रेनिंग होती है तो प्री सर्विस तो होती है, वो सिलेबस की ज़रूरत के हिसाब से होती है, लेकिन इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी होता है और वो होना चाहिए ताकि टीचर के अंदर की जो इन्हेंस नॉलेज है वो उनको इनकरेज कर सके ट्रेनिंग के ज़रिए, और फिर वो जब क्लास में आए तो एक न्यू एनर्जी के साथ आए और एक न्यू टेक्निक के साथ आए जब बच्चे से को जब पढ़ाना शुरू करें। तो इसलिए टाइम टू टाइम इन सर्विस टीचर के लिए भी ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज कराया जाता है, लेकिन फिर भी अभी उस लेवल तक का नहीं होता है जहाँ तक होना चाहिए। द स्टेट हैज़ टू प्रोवाइड द नेसेसरी लॉजिस्टिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इफेक्टिव एंड frequent in service training so that the teacher's understanding of the subject is updated। जो स्टेट है वो प्रोवाइड कराती है, फाइनेंशियली सपोर्ट करती है और लॉजिस्टिकली सपोर्ट करती है जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग के लिए, ताकि जो टीचर हैं उनके अंदर सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो सके और वो सब्जेक्ट के बाद जो अपडेट हुआ है उसके बारे में वो समझ सकें। द यूज़ ऑफ टीचर्स हैंडबुक इन द डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ द सोशल साइंस शुड बी मेड मैंडेटरी। जो टीचर्स का हैंडबुक होता है जैसे डिफरेंट डिसिप्लिन्स में होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट में होता है, उस तरह से सोशल साइंस में भी होना ज़रूरी है। द टेक्स्ट बुक्स इंस्टीड ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज द ओनली सोर्स शुड बी सीन एज वन ऑफ द सोर्सेज फॉर डेवलपिंग वन अंडरस्टैंडिंग। जो टेक्स्ट बुक होता है इसको लोग ओनली एक ही सोर्स लेकर चलते हैं, तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, आप अदर सोर्स का यूज़ कर सकते हैं। इंडीड मेनी प्रॉब्लम्स लाइक लो सेल्फ एस्टीम, करिकुलर लोड, क्रैमिंग एंड लो रोट लर्निंग कैन बी एड्रेस्ड more effectively by an empowered teacher whose capabilities have been enhanced through teacher training। ये जो करिकुलम का लोड होता है या जो फिर सेल्फ इस्टीम जो होता है वो कम होता है, मतलब लोग मोटिवेटेड कम होते हैं सोशल साइंस पढ़ने के लिए, या फिर इफ़ेक्टिवली नहीं पढ़ पाते, या फिर बच्चे जो क्या करते हैं सोशल साइंस में वो बस रट लेते हैं और रट के जाके एग्ज़ाम दे देते हैं। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो टीचर ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि टीचर की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको इन्हांस्ड करें, टीचर को एम्पावर्ड करें, तब जाके टीचर जो क्लास में आएगा एक नई एनर्जी के साथ, एक नए ज़ील के साथ, तब वो बच्चे को अच्छी तरह से अपनी नॉलेज शेयर कर पाएगा वो उस कंटेंट के हिसाब से। The outcome of social science research studies could be made accessible to the vast numbers of teachers through serious and effective training both at the pre-service and the in-service level। ये तो है कि आउटकम जो है सोशल साइंस रिसर्च में कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो प्री सर्विस भी ट्रेंड हैं और उसके बाद सर्विस होने के बाद भी उनको इन सर्विस ट्रेनिंग भी मिलती है। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ 5.2 पे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। तो द फॉलोइंग इशूज़ में ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट वाइल डेवलपिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इक्वल टीचिंग टाइम एंड मार्क्स शुड बी एलोकेटेड टू द वेरियस कंपोनेंट्स इन द सोशल साइंस। आप लोगों को मालूम है कि सोशल साइंस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो उन सब को
एक इक्वल टीचिंग टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें या हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए ज़्यादा क्लास रखें और इकोनॉमिक्स को पढ़ाने के लिए कम। जैसे हिस्ट्री जो है वीक में 4 दिन हो रही है तो इकोनॉमिक्स 1 ही दिन हो रहा है। इस तरह से नहीं, उसके टीचिंग ऑफ टाइम और उसके मार्क्स जो है बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सेकेंड है, ए राइट बैलेंस शुड बी मेंटेन्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीम्स among the different discipline and wherever possible interrelationships should be indicated। जो थीम होता है उसको बैलेंस्ड होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए सारे ग्रुप में सोशल साइंस के, और जो डिसिप्लिन है वो इंटर रिलेटेड होना चाहिए, ताकि अगर हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर मान लिया हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई ऐसे पॉइंट आने चाहिए इकोनॉमिकल सेक्शन के, ताकि हिस्ट्री में भी उसको इकोनॉमिक से जोड़ा जा सके। ज्योग्राफी है तो उसको इकोनॉमिक्स से भी जोड़ा जा सके। अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं तो उसको ज्योग्राफी के ट्रेंड में जाकर जोड़ा जा सके। इस तरह से इंटर रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो माना उसमें कोई रिसोर्स पढ़ा रहे हैं तो आप रिसोर्स पढ़ा रहे हैं, इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इस तरह से इंटर रिलेटेड थीम जो है होना चाहिए, चैप्टर जो है होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, टॉपिक्स शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड इन द राइट सेक्वेंस। टॉपिक को जो राइट सेक्वेंस में अरेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले हम लोग इंडिया को आज़ाद करा देते हैं और उसके बाद फिर सेकंड चैप्टर में हम लोग इन फ्रीडम फाइटर्स या फिर नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं। ऐसा नहीं, पहले नेशनल मूवमेंट होगा उसके बाद ही इंडिया आज़ाद होगा, इस चैप्टर को लाएंगे। या फिर पहले हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ेंगे, तभी हम जाकर जो ये देखेंगे कि बारिश जो होती है, क्लाइमेट जो होते हैं वो किस तरह से आगे चलते हैं, किस तरह से पहले कहाँ किस जगह पे पहुँचते हैं, फिर किस जगह पे पहुँचते हैं। तो जब तक बच्चे ये सब नहीं जानेंगे, तब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नहीं जानेंगे, तब तक क्लाइमेट के बारे में बच्चे को समझ नहीं आएगा कि कैसे मौसम चेंज होता है, कैसे दिन रात होता है। इस चीज़ को बच्चे नहीं समझ पाएंगे, कहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ता है। बिना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के पढ़े अचानक से बच्चे वहाँ पे ड्रॉप नहीं कर पाएंगे, उसको समझने में थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए चैप्टर का जो है लॉजिकली अरेंज होना राइट सीक्वेंस में बहुत ज़रूरी होता है, और इस तरह की कंसिस्टेंसी ओवर पूरे सिलेबस में करना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन इट शुड बी इंश्योर दैट ऑल सेक्शंस ऑफ द बुक हैव एन इक्वल नंबर्स ऑफ चैप्टर्स। जब टेक्स्ट बुक बनाया जाता है, लिख रहे हैं, उसको पब्लिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ ज़रूर जानना बहुत ज़रूरी है कि जो सेक्शंस हैं हमारे सोशल साइंस में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उस सब में जो है चैप्टर जो है इक्वल नंबर पे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी में 5 है, किसी में 10 है, किसी में 4 ही हैं, ऐसा नहीं, इक्वल नंबर ऑफ चैप्टर्स होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ए ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स आफ्टर ईच चैप्टर एंड एन इंडेक्स एट द एंड ऑफ द बुक शुड बी प्रोवाइडेड। ग्लोसरी चैप्टर के एंड में होनी चाहिए, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं जो बच्चे नहीं समझ पा रहे उस चीज़ को वहाँ पे डिफ़ाइन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बिफोर पब्लिकेशन द टेक्स्ट बुक्स शुड बी वेटेड टू चेक इन एडवेरेंट जेंडर एंड सोशल बायस। बुक को पब्लिकेशन होने से पहले टेक्स्ट बुक एक बार रिव्यू होनी चाहिए कि टेक्स्ट बुक में कोई इस तरह का जेंडर बायस स्टेटमेंट या इमेज या सोशल बायस से रिलेटेड इमेज या कुछ ऐसा वर्ड तो नहीं लिखा हुआ है, उसको एक बार चेक करना ज़रूरी होता है, चेक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हम किसी डॉक्टर के बारे में पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ मेल का इमेज दे, फीमेल का इमेज ना दे, तो ये जेंडर बायस के इसमें आता है। तो इस तरह की चीज़ें बुक में नहीं होना चाहिए। इसको पब्लिकेशन होने से पहले, बुक के छपने से पहले इसको एक बार चेक किया जाता है और चेक करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है, बिफोर पब्लिकेशन द टेक्स्ट बुक शुड बी एग्जामाइंड टू अवॉइड डुप्लीकेशन एंड इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टाइल। पब्लिकेशन से पहले टेक्स्ट बुक पर ये एग्जामाइन करना चाहिए कि ऐसा नहीं कि इस टेक्स्ट बुक का कोई डुप्लीकेट भी हो,
उस चीज़ को यूनिफॉर्मिटी स्टाइल से श्योर करना चाहिए कि इस तरह के कोई मामला पेश ना आए। तो आज ये दोनों पॉइंट थे, टीचर ट्रेनिंग और टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो टीचर ट्रेनिंग में हम लोग पढ़ें कि टीचर को, सोशल साइंस के टीचर को टाइम टू टाइम इन सर्विस टीचिंग ट्रेनिंग देना चाहिए, ताकि उनके वो टीचर जो हैं कंटेंट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से टीचर भी अपडेट हो सके और फिर न्यू नॉलेज, न्यू स्किल के साथ क्लास में आएँ और इफ़ेक्टिव लर्निंग हो बच्चे की। बच्चे भी इंटरेस्ट ले सकें और टीचर भी इंटरेस्ट ले सके। मेन मकसद टीचर ट्रेनिंग का यही होता है। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में भी हम लोग देखें कि इक्वल टीचिंग ऑफ टाइम होने चाहिए, इक्वल मार्क्स होने चाहिए सारे सेक्शन में सोशल साइंस के, राइट बैलेंस होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीम जो होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन जो होना चाहिए इंटर रिलेटेड होना चाहिए, टॉपिक जो है सीक्वेंस में होने चाहिए, टेक्स्ट बुक के जो प्रोडक्शन है वो इक्वल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स होने चाहिए उसमें। और अगर चैप्टर में, हर चैप्टर के लास्ट में जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं उसकी एक ग्लोसरी होनी चाहिए। बिफोर पब्लिकेशन बुक को एक बार चेक करना चाहिए कि कहीं ऐसा कोई बुक में इमेज या वर्ड तो नहीं है जो जेंडर बायस या सोशल बायस के शक्ल में बाहर आएगा। ये चीज़ तो बुक में नहीं है। इस तरह से बुक को एक बार रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, आज तो हम लोगों का टीचिंग ऑफ सोशल साइंस कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी के पोजीशन पेपर में। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सब्जेक्ट का एनसीईआरटी का पोजीशन पेपर कराएंगे आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।